आगे बढ़ेंगे, जहां झारखंड दौरे पर जेपी नड्डा रहने वाले हैं। रोड शो और जनसभा भी वो करेंगे। तो आपको बता दें, रांची और देवघर में वो चुनावी प्रोग्राम करने वाले हैं। एनडीए के कई बड़े नेता इनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आज झारखंड के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं, रोड शो करेंगे और साथ ही जनसभा भी करने वाले हैं। इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। रांची और देवघर में चुनावी प्रोग्राम करेंगे और इस दौरान एनडीए के कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां एनडीए के कई बड़े नेता इस दौरान मंच साझा करेंगे। आज झारखंड के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे, रोड शो करेंगे, साथ ही जनसभा भी करेंगे। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रांची के दौरे पर रहेंगे, देवघर में भी उनका चुनावी प्रोग्राम होने वाला है, क्या कुछ पूरी जानकारी? यदि अंतिम चरण यानी 7वें चरण लोकसभा चुनाव की बात करें तो झारखंड के 3 लोकसभा क्षेत्रों में इसका चुनाव संपन्न होना है और 1 तारीख को चुनाव होंगे। उससे पहले कहीं ना कहीं जो विभिन्न पार्टियां हैं, उनके जो स्टार प्रचारक हैं, वो लगातार झारखंड दौरे पे हैं। कल की यदि बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करने के लिए। हालांकि आज जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वे भी झारखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं और जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं निशिकांत दुबे, उनके लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। हालांकि यदि इन 3 लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, राजमहल, गोड्डा और दुमका, तो ऐसे 53 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं, जिनके भाग्य का फैसला वहां की जनता 1 तारीख को वोट के माध्यम से करेगी। हालांकि देखा जाए तो इस बार संथाल का जो चुनाव 1 तारीख को होना है, तो ऐसे में पूरा झारखंड की जो राजनीति है संथाल में शिफ्ट हो गई है। चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, सभी के जो बड़े शीर्ष नेता हैं पूरी जोर आजमाइश इन लोकसभा क्षेत्रों में कर रहे हैं। और आज इसी को लेके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, वे भी पहुंच रहे हैं। इनके अलावे कई जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी विभिन्न जगहों पर आज सभा करेंगे। हालांकि कल देर शाम 5 बजे जो प्रचार का शोर है वह थम जाएगा, क्योंकि उसके बाद 1 तारीख को वहां पे वोटिंग होनी है। तो ऐसे में देखा जाए तो अब तक लगभग झारखंड में जो 14 लोकसभा सीट है, उसमें से 11 लोकसभा सीटों का जो चुनाव है वो संपन्न हो गए हैं और मात्र अब 3 लोकसभा सीट पे चुनाव 1 तारीख को यानी वोटिंग 1 तारीख को होनी है। पर देखना होगा इस बार 14 में से कितने सीट गठबंधन के खाते में जाती है और कितना सीट बीजेपी के खाते में। हालांकि दोनों पार्टियां दावा कर रही है कि जो 11 सीट में चुनाव संपन्न हो गए हैं, तो 11 में से 11 सीट उनके खाते में आ रही है। हालांकि यह भाग्य का जो फैसला प्रत्याशियों का है, जनता के द्वारा किया जाना है और इसका फैसला 4 जून को यानी जो मतगणना होगी पूरे देश भर में, उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि जनता का बहुमत किसके साथ है, सत्ता पक्ष के साथ या विपक्ष के साथ। तो कहीं ना कहीं दावे हर एक पार्टी जरूर कर रहे हैं और जो दमखम है पूरे जोश खरोश के साथ अपनी चुनावी मैदान में देखने को मिल रहे हैं। आज भी कई दिग्गज, चाहे गोड्डा की बात करें, देवघर की बात करें, दुमका या फिर जो कह सकते हैं राजमहल का इलाका है, तो उन सभी जगहों पर विभिन्न सभाओं का आयोजन होना है। और जो उनके प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जो बड़े नेता हैं वोट की अपील भी करेंगे। सभी के जो पार्टियों के जो बड़े नेता हैं इस वक्त संथाल में ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल संदीप, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे यहाँ से।